रविंद्र सिंह तोमर जी, बिना कोई भूमिका बांधे आपसे सीधा सवाल ये है कि एक सांसद जो जिसमें 8 विधानसभाएं हैं, मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर 8 विधानसभाओं वाले हैं, और आप अकेले उनको दिमनी में इतनी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, आप बार बार ये दावा कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह है जनता का विश्वास। मैं 24 घंटे समय देता हूँ, आत्मविश्वास होता है, सत्य के अंदर इतना तेज होता है कि हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्य की ताकत है हमारे अंदर, ईमान की ताकत है, कर्म की ताकत है, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, न्याय निष्ठा किसी के अंदर है दिमनी में तो रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा के अंदर है। ये जनता जानती है इस बात को, इसलिए मुझे दावा कर रहा हूँ। मैं बार बार दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जनता का मुझे पता है कि जनता रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा को प्रेम करती है और रविंद्र सिंह तोमर जनता को प्रेम करता है। मैं कोई कपोल कल्पित काम नहीं करता हूँ, जो काम धरातल पे काम करने वाला आदमी हूँ। लेकिन रविंद्र जी, एक बात समझिए, चूंकि ये पूरा खेती किसानी का भी इलाका है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, उनके सामने आप चुनाव लड़के और 50,000 वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि यहाँ के वोटर मुझे लगता है कि 2,10,000-11,000 के आसपास हैं। कैसे संभव है? 2.5 लाख मतदाता हो गए दिमनी में, और 50,000 वोटों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैं 27,500 से जीता था। आप समझिए पहले बात हमारी, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। दिमनी में 80% मतदाताओं का मूड है कि कांग्रेस को लाना है, रविंद्र सिंह भड़ौसा को जिताना है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आ रही है और ये सेवक है हमारा, हमको ये सहज उपलब्ध है, हमको हर समय मिलेंगे उपलब्ध, हमारी बात सुनेंगे, हमारा काम करेंगे, ये पता है उनको। ये तो आपकी थोड़ी व्यक्तिगत बात हो गई, दिमनी वाली सिर्फ बात हो गई, लेकिन 2018 में भी तो मध्य प्रदेश की जनता ने एक मैंडेट दिया था, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बने थे, फिर इसी इलाके के जो सबसे बड़े नेता हैं, जैसे आप कह रहे थे महाराज भाजपा वाले, वो तोड़ दिए पूरी पार्टी और चले गए वहाँ पे। देखिए इस बार, मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ इस सवाल को, हो सकता है कि इस बार आप लोग जीत जाएं, फिर कोई ऐसी बगावत नहीं होगी कि वो पुरानी वाली स्थिति में आप आ जाएं? देखिए, जो जाने वाले थे वो चले गए, अब जो कांग्रेस में बचे हैं वो ईमानदार और निष्ठावान लोग हैं। कमलनाथ जी की फौज है, ये पूरी तरह से काम करेगी, और हम लोग जो है जनता के प्रति समर्पित हैं, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए समर्पित है। इसलिए जिनको जाना था 1857 में, जिनका योगदान रहा है गद्दारी में, वो चले गए और जो कोई बात नहीं, चले गए। आप 1857 के गदर की बात कर रहे हैं, सिंधिया घराने की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, सीधी सी बात है। लेकिन ये बताइए तोमर जी, चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व से भी मैं पूछता हूँ बार बार ये सवाल, इतने दिनों तक आपके साथ रहे तो आपको नहीं याद आया, आपके छोड़ करके वो चले गए तो आपको 1857 का गदर भी याद आता है, फिर आप उनकी गद्दारी की भी बात करते हैं। ग्वालियर चंबल में हमेशा लोगों ने आवाज़ उठाई इस बात की, उनके खिलाफ। कौन कहता है ये? आप रिकॉर्ड निकालो पिछला, हमेशा ये कहा। सच्चाई तो चंबल और ग्वालियर चंबल के लोग सच्चाई कहने से कभी चूकते नहीं है। लेकिन ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि माधवराव सिंधिया जब आए कांग्रेस में, उसके बाद से तो आप लोगों ने महाराज माना ना, पूरी जनता ने महाराज माना उनको, उस समय तो गद्दारी की बात नहीं की। अब सिंधिया जी चले गए भाजपा में तो आप उनकी गद्दारी की बात कर रहे हैं। परिस्थितियाँ हैं, हर समय परिस्थिति जब बनती है, उस समय भी 1857 में अगर सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती तो ये बात कहता कौन? उन्होंने बाद में लिखी थी वो तो, इसलिए बाद में लिखी तो वही अब चली आ रही, आगे भी चलेगी। आखिर ये पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं और सिंधिया जी आपके साथ आते हैं, आप सिंधिया जी के साथ जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि अब नहीं है, बिगड़ चुकी हैं अब कोई संभावना इसलिए नहीं है कि उनको भी पता है और हमारी पार्टी को भी पता है कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत होगा, हम जनता की सेवा करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता यहाँ की खुशहाल कैसे हो। चंबल में हज़ारों एकड़ भूमि पड़ी है, क्वारी, आसन और सिंध के बिहड़ों में, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हों। हमारे नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जा के नौकरी करते हैं, तो वो यही नौकरी करेंगे। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, आपके जो सामने प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी सबसे बड़ी मजबूती क्या है? कमजोरी तो आप बार बार बता रहे हैं लोगों। उनकी कोई मजबूती नहीं है, कमजोरी ही कमजोरी है, कमजोरी ही कमजोरी है, मजबूती कुछ नहीं है। इसलिए कि नहीं, जनता का कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। पहले जनता धोखा खा गई, वो बढ़ाना जी को ले आए थे ना, उसमें वो चले गए, नहीं तो जो है उसमें भी लालटेन में लगती। आप भी चले गए थे, आपकी तो महाराज से बनती ही थी, क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए उस समय हमारा तो कांग्रेस पार्टी का दामन हमने थामा है, जब से ईमानदारी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के साथ जीवन भर काम करूंगा, क्योंकि राजनीति में हमें एक अच्छा मुकाम मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, जनता हमसे प्रेम करती है, हम जनता से प्रेम करते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे रविंद्र सिंह तोमर, दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार, और दिमनी इस वक्त इस वजह से चर्चा में है क्योंकि यहाँ से
बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीदवार हैं। इस जो मुरैना लोकसभा है उसमें 8 विधानसभाएं होती हैं। उन 8 विधानसभाओं में से एक दिमनी विधानसभा से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मंत्री को चुनाव में उतारा है और उनके सामने वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह तोमर हैं, जो दावे तो ये कर रहे हैं कि उनकी जीत कम से कम 50,000 की होगी, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।